चलिए दोस्तों नमस्कार। हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन। ये रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है जो हाल ही में निकला है, 2023 में लॉन्च किया गया है। इसमें दिया गया है 22/7/2018 को पूछा गया प्रश्न पत्र है, जो मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और इससे पहले हम आप लोगों को वीडियो बना के दे चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ फ़ायदा बुझाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायता होता है। इसका आंसर हो जाएगा जीरो प्लेथेलेमिया। क्या हो जाएगा? जीरो प्लेथेलेमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। टाइफाइड्स फैलता है यानी मियादी बुखार किससे फैलता है? तो यह फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं रेहू और कतला। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन है? रेहू और कतला, जो आप लोग खाए भी होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? भारत में स्थित है तो कामेट जो है ना भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण पर सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कथासरिगार के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सोमदेव। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे?
तो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ से, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो उस समय 8 प्रांत में बने थे। कितने प्रांत में? 8 प्रांत में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे। महादेव गोविंद रानडे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर, गांधी जी दांडी यात्रा आरंभ किस तारीख को किए थे? गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए तब। CRR कम कर दिया जाए तब कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है। BSNL महारत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया है, यही गलत है इसका, और बाद बाकी सही है। 1 नंबर में कहता है सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। 2 नंबर में है सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। 3 नंबर में सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कहा गया है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो हो जाएगा आंसर PC महालनोबिस थे। कौन थे? PC महालनोबिस थे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह रिजर्व बैंक का काम नहीं है। रिजर्व बैंक का काम है कौन कौन? तो देख लेते हैं। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना,
करेंसी जारी करना और नगद आरक्षण का संरक्षण करना, ये सब जो है ना रिजर्व बैंक का कार्य है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर में। तेलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तेलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज गिनने के लिए आप लोग गिन सकते हैं। फर्स्ट वाला में 8 गो हो जाएगा, फिर इसमें 8 गो हो जाएगा और फिर इसमें 8 गो हो जाएगा। तो 8 3 24 गो, तो यही हो गया। और देखिए एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर एक इधर से हो जाएगा, फिर एक इधर से हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 त्रिभुज हैं इसमें कुल। तो 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से और 5-7 क्वेश्चन मैथ से रहता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। हम भी जो वीडियो में आएगा बता देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? इसका समावेश भाग 4 के ए में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर में। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका विचारक हैं? इसका आंसर हो जाएगा हेगेल का। हेगेल का है। किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है? तो हेगेल का। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कायदा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, अधिगृहित संपत्ति आवश्यक नहीं है, वंशानुक्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, देशीकरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? पंजाब में नहीं है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 ये जो है ना मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर है सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनिए, तो इसमें हो जाएगा लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो हाँ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है करंट के अनुसार, लेकिन उस समय के अनुसार होता है। और ये सब गलत है। राज्यसभा में 11 सदस्य, राष्ट्रपति में, ये सब गलत है। सब चीज़ प्रत्यावर्ती सब गलत हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सत्य कथन को चुनिए। इसमें हो जाएगा सत्य कथन को चुनिए, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सत्य है, यही तो आंसर हो जाएगा ए। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्य की आवश्यकताएं होती हैं। राज्यसभा पूछा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 25 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं डालता है। उत्प्रेरक से भी पड़ता है, तापमान से भी पड़ता है, आर्द्रता से भी पड़ता है, ये तीनों से अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन एंथैल्पी परिवर्तन से नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का है। क्या इसका है? फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? फ्लोरीन का है। कॉपर की किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर की किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा बेला धातु, बेल धातु। कौन सा हो जाएगा? बेल धातु, जिससे हम लोग घंटी बजाते हैं। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं, यही गलत कथन दिया गया है। बाद बाकी सही है। तो सही क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, लेस देन का मतलब प्लस है, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ 55 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या हो जाएगा। ये सब आप लोग बना सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस देख रहे हैं अभी, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर भी रीजनिंग है और 58 नंबर भी रीजनिंग है। यहाँ पर रीजनिंग ही है। तो यहाँ पर कहता घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए कह रहा है, 11:40 हो रहा है। फिर ये सब भी रीजनिंग है, तो आप लोग देख सकते, बना सकते हैं। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें नहीं होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना होता है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर 63 नंबर है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है परंपरागत रूप से
क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नेल्म्बो इंडिका, नहीं, ओह सॉरी, विलो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विलो का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेल्म्बो न्यूसीफेरा, ये वैज्ञानिक नाम दे दिया है। तो नेल्म्बो न्यूसीफेरा आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवा विज्ञान के पिता यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? तो कौन सा हो जाएगा? कूट फल है, कूट फल है ड्रॉप, ड्रॉप क्या है? कूट फल है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, कीट भक्षी पादप का क्या उदाहरण हो जाता है? कीट भक्षी पादप का उदाहरण होता है नेपेंथिज, क्या होता है? नेपेंथिज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन फिर देखते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त कर दिया था, यही अधिकार नहीं था, ये हो जाएगा गलत आंसर। और सही आंसर क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से प्राप्त था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी, बिल्कुल सही है ये भी। अगला क्वेश्चन है, चीन, नहीं, डी नंबर है, चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षा दी थी, तो बिल्कुल सही है ये भी। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन में है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ 73 नंबर, यदि वायुमंडलीय दाब के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डॉट डॉट तापमान पर उबलने लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। पेयजल में निम्नलिखित में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, ऑप्शन नंबर सी, आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा संतरा के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, NEFA है,
इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गाय। भारत की दक्षिणतम बिंदु हैं, भारत की दक्षिणतम बिंदु हैं, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे का क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे का रहा क्वेश्चन, ये कागज़ को मोड़कर बनाया जाता है, तो कागज़ को मोड़कर बनाने पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको करने पर। इसी तरह से अब आगे यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दिया है, तो हम लोग देखा लगभग 85-86 क्वेश्चन को, जिसमें अब इधर रीजनिंग दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन 93 में एक जीके दिया हुआ है, 93 नंबर देख लेते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो आमाशय HCl स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग रखते हैं, इधर मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, इस सब को बना सकते हैं। चलिए रखते हैं, अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।